झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की अमर गाथा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये कहानी केवल एक वीरांगना की नहीं है, बल्कि ये साहस, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की प्रेरणादायक कथा है। आइए उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा को विस्तार से जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन परिवार में प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। उनकी माता भागीरथी बाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मणिकर्णिका के बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया। मनु का बचपन बिठूर में बीता, जहां उन्होंने एक योद्धा की तरह प्रशिक्षण लिया। पेशवा उन्हें बेटे की तरह मानते थे और प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। छोटी उम्र से ही मनु ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में निपुणता हासिल की। उनका साहसी और निडर स्वभाव बचपन से ही स्पष्ट था। भाग्य ने मणिकर्णिका को झांसी लाया, जहां 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वे झांसी की रानी बनी और राजमहल में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने लगी। रानी लक्ष्मीबाई न केवल एक आदर्श पत्नी थी, बल्कि वे झांसी की जनता के प्रति भी समर्पित थी। उनका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि झांसी की प्रजा उन्हें बेहद सम्मान और प्रेम देती थी। महाराजा और रानी के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1851 में महाराजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका पुत्र कुछ महीनों में ही चल बसा। यह घटना दोनों के लिए गहरा आघात थी। संतानहीन होने के कारण 1853 में महाराजा ने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया। अंग्रेजों ने महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी पर अपना अधिकार जताया। उन्होंने गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। जब रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण नीति का पता चला, तो उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपने राज्य को बचाने की प्रतिज्ञा ली और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को एक योद्धा के रूप में तैयार किया। उन्होंने झांसी के किले को मजबूत किया, पुरुषों और महिलाओं को संगठित कर उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया। रानी ने अपने सेनापतियों में गुलाम गौस खान, कुंवर राव और झलकारी बाई जैसे वीर योद्धाओं को शामिल किया। रानी का किला अब एक अभेद्य दुर्ग बन चुका था। झांसी के लोग उनके नेतृत्व में अपने राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। 1858 में जनरल ह्यू ग्रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर और विनाशकारी था। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनका पुत्र दामोदर राव उनकी पीठ पर बंधा हुआ था। झांसी के किले के चारों ओर तोपों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। झलकारी बाई ने एक समय पर रानी का वेश धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया और रानी को किले से बाहर निकलने का मौका दिया। झांसी से निकलने के बाद रानी ग्वालियर पहुंची और वहां से अपनी लड़ाई जारी रखी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से उनका अंतिम युद्ध हुआ। उन्होंने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश युद्ध के दौरान रानी वीरगति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि रानी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शरीर को जलवा दिया, ताकि अंग्रेज उनका अंतिम संस्कार न कर सके।
रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी। वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और महिलाओं के लिए साहस का प्रतीक थी। उनकी वीरता, बलिदान और देशभक्ति आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। उनका ये अमर कथन आज भी भारतवासियों के दिलों में गूंजता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी एक वीरांगना की है, जिसने न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदा प्रेरित करती रहेगी।